Sarve Bhavantu Sukhina. A very good morning to all of you guys. And today we are moving further and see challenging before the Mughals. मुगल्स के सामने क्या क्या चैलेंजेज आते हैं उन सभी बातों को हम लोग देखेंगे. द वेरी फर्स्ट वाज एंड ऑफ मुगल बिगैन विद द रेन ऑफ औरंगजेब एंड हिज टेन्योर वाज 1658 टू 1707. जैसे रेन ऑफ जो औरंगजेब होता है, शासनकाल जो होता है औरंगजेब का, वो 1658 से 1707 तक होता है, जब इसकी मृत्यु हो जाती है. शाहजहाँ को बंदी बनाने के बाद ये रेन पे आता है 1658 में, और उसके बाद अपने भाइयों को छत बिछत करके शासन पे ये अपना अधिकार जमा लेता है. एंड विथ फॉर्मल एंडिंग ऑफ ऑन नवंबर 1, 1858 दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया. फाइनली 1 नवंबर 1858 को जब बैटल ऑफ बोल रहा हूँ मैं, जब म्यूटनी होती है, सिपाही म्यूटनी, उसके बाद फाइनली डिक्लेरेशन हो जाता है यहाँ पे कि विक्टोरिया ही यहाँ की महारानी होगी. नाउ हियर औरंगजेब्स मिसगाइडेड पॉलिसीज weakened the stability of the state and decline gained momentum after his death due to the wars of succession and weak rulers. औरंगजेब की मिसगाइडेड जो पॉलिसीज थी, सबसे बड़ी ये बात थी जो यहाँ के चीज़ों को अनस्टेबल कर दी. और चूँकि इस समय क्या होता है कि जो भी रूलर्स आ रहे थे वे सभी वीक थे, कमज़ोर शासक यहाँ पे आए. और ये भी बात थी कि ये लोग सक्सेशन के लिए यानी उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ने लग रहे थे. फिर क्या था कि यहाँ पे अंग्रेज़ों का अधिकार करना लाजमी हो गया. मोहम्मद शाह रूल फॉर 29 ईयर्स एंड फ्रॉम 1719 टू 1748 बट कुड नॉट रिवाइव द इम्पीरियल फॉर्च्यून्स. मोहम्मद शाह जो है 29 साल के लिए यहाँ पे शासन करता है, लेकिन यहाँ बहुत सारी बातें होती हैं. जैसे नादिर शाह का आक्रमण होता है, मंगोलिया शासक आते हैं यहाँ पे मंगोल से और इंडिया में लूटपाट मचाते हैं. तो ये सभी बहुत बैड चीज़ रहा इंडिया के लिए. न्यू स्टेट्स ऑफ हैदराबाद, बंगाल, अवध एंड पंजाब एस्टेब्लिश्ड एंड द मराठास बिगेन टू मेक देयर बाइड टू इनहेरिट द इम्पेरियल मेंटल. यहाँ पर नए स्टेट सामने उभर करके आते हैं, जिनमें से हैदराबाद था, बंगाल, अवध और पंजाब, ये सभी थे. आगे चल के देखते हैं हम लोग कि मराठाज का क्या इसमें रोल रहता है. ये द वेरी फर्स्ट इज बहादुर शाह. बहादुर शाह, इसको शाहे बेखबर के नाम से भी जानते हैं. शाहे बेखबर क्यों कहते हैं, इस बात पे चर्चा करेंगे हम लोग. 1709 से मार्च 1712 तक ये शासन करता है और इसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं था, इसलिए इसको शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है. चूँकि ये 63 साल की उम्र में शासन में आता है, एम्पेरर एट 1663. 63 साल की अवस्था में ये शासन पे आता है. एंड एल्डेस्ट सन ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब का सबसे एल्डेस्ट सन था, ये बेटा था. पैसिफिस्ट पॉलिसी टुवार्ड्स मराठाज, रिलीज्ड साहू, जाट्स, राजपूत. इसका जो पैसिफिक जो डिसीजन था पॉलिसी को लेकर के, उसके कारण ये बहुत ही मतलब अपने राजनीति को ख़राब कर लिया. जिसमें इसने सबसे पहले क्या किया, साहू जो था उसको रिलीज़ कर दिया. औरंगजेब इसको आगरा में कैद किया था, उसको ये क्या करता है, रिलीज़ कर देता है. जाट्स जो थे, राजपूत थे, उनसे भी ये ज़्यादा सख्ती से पेश नहीं आता है. अटैक ऑफ सिख लीडर शाह बहादुर, और इस समय सिख के एक लीडर होते हैं शाह बहादुर, वो अटैक कर देते हैं. और फिर क्या था बात, इसमें तो दम था ही नहीं, पॉलिसी इसकी अच्छी थी नहीं. फिर आता है जहांदार शाह. फरवरी 1712 से फरवरी 1713 1 साल तक के लिए सत्ता पे इसका अधिकार रहता है. और इसने इस समय इंट्रोड्यूस किया इजारा व्यवस्था. इजारा
व्यवस्था लागू किया और एबॉलिश भी उसको कर दिया। इजारा व्यवस्था के बारे में हम लोग आगे देखेंगे क्या है। इसके बाद देखते हैं हम लोग फर्रुखसियार के बारे में। सो नेक्स्ट इज फर्रुखसियार। फर्रुखसियार 1713 से 1719 तक ये राजा रहता है, मुग़ल शासक बन करके। किल्ड जहांदार शाह विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। यहाँ पे किंग मेकर के नाम से 2 व्यक्ति थे, सैयद ब्रदर्स, और उन दोनों भाइयों की सहायता से ये क्या करता है, जहांदार शाह की हत्या कर देता है। द किंग मेकर जो थे अब्दुल्ला खान एवं हुसैन अली, यहाँ पे दोनों भाई किंग मेकर के नाम से जाने जाते थे। सो अब्दुल्ला खान और हुसैन अली का नाम इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। रिलीजियस टॉलरेंस एबॉलिश्ड जजिया एंड पिलग्रिमेज टैक्स। इसने क्या किया, रिलीजियस जो टॉलरेंस चीज़ें थी उसको एबॉलिश किया, जैसे जजिया कर को ख़त्म कर दिया। पिलग्रिमेज टैक्स हुआ करता था जजिया कर, तो उसको इसने ख़त्म करा दिया। फर्स्ट एम्परर टू बी किल्ड बाय नोबेल्स, और फर्रुखसियार वाज द फर्स्ट किंग वन हु किल्ड बाय द नोबेल पर्सन्स। नोबेल के द्वारा सबसे पहला ये किंग था जो मारा गया। इशूज 3 फरमान्स, इसने 3 फरमान्स जारी किए 1717 में इंग्लिश के लिए, यानी अंग्रेज़ों के लिए इसने 1717 में 3 फरमान जारी किया था, और यही मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी कहलाया, क्योंकि इसके बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो यहाँ पे आधिपत्य जमाते गए। देन आता है रफ़ी उद दौला या रफ़ी उद दराजात। अट्ठाईस फरवरी से 4 जून तक ये सत्ता पे रहता है, बहुत कम समय के लिए, फरवरी से जून तक 1717 में। तो सबसे कम दिन के लिए अगर कोई सत्ता पे रहा है, शासन किया है, तो वो है रफ़ी उद दराजात। देन रफ़ी उद दौला। रफ़ी उद दराजात के बाद आता है रफ़ी उद दौला। इसको शाहजहाँ सेकेंड के नाम से भी जानते हैं। 6 जून से 17 सितंबर 1719 तक रहा, तो जून से सितंबर तक ये रहा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो ये बातें थी। ये ओपियम एडिक्ट हुआ करता था। रफ़ी उद दौला ओपियम एडिक्ट था, यानी इसको लत थी ओपियम खाने की। देन मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह नाम है, इसके कैरेक्टर के कारण इसको रंगीला उपाधि दी गई है, क्योंकि ये शाह बेखबर से भी ज़्यादा बेखबर था, इसलिए इसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। 1719 से 1748 तक ये शासन किया मोहम्मद शाह रंगीला। किल्ड बाय सैयद ब्रदर्स विद द हेल्प ऑफ निजामुल मुल्क। किल्ड सैयद ब्रदर्स, किल्ड बाय नहीं, किल्ड सैयद ब्रदर्स। इसने क्या किया, सैयद ब्रदर्स की हत्या करवा दी, और किसकी सहायता से, निजामुल मुल्क की सहायता से इसने सैयद ब्रदर्स की हत्या करवा दी। 1724 में इंडिपेंडेंट स्टेट हैदराबाद जो था वो बन गया निजामुल मुल्क का। अब जब निजामुल मुल्क हेल्प किया मोहम्मद शाह रंगीला का, तो अब लाजमी सी बात है कि वो थोड़ा सा ताव में आ जाएगा। ताव में आएगा, फिर वो डिमांड करेगा, और डिमांड करके अब हैदराबाद स्टेट को अलग कर लिया वो इनसे। 1737 में इन्वेशन होता है बाजीराव प्रथम का दिल्ली में, यानी बाजीराव प्रथम जो थे दिल्ली आते हैं और यहाँ पे लूटपाट मचाते हैं। 1739 में बैटल ऑफ करनाल होता है, जिसमें नादिर शाह आता है और डिफीट करता है मुग़ल को, और यही 1739 में नादिर शाह बहुत सारी चीज़ें लूट कर ले जाता है। कोहिनूर हीरा, पीकॉक थ्रोन, है ना, सारा कुछ उठा ले जाता है। चंगेज़ खां आएगा। अहमद शाह का टेन्योर है 1748 से 1754 तक। ये जो व्यक्ति था इनका पोटेंट था, मतलब बहुत ही खत्म व्यक्ति था। लेफ्ट थ्रोन एट द हैंड्स ऑफ
उद्दम भाई, ये एक क्वीन मदर थी या किबला-ए आलम के नाम से जानी जाती थी। उन पे ये सब कुछ छोड़ करके लगा कि संन्यास ले लिया है। इतना ख़त्म व्यक्ति था ये अहमद शाह। देन आता है आलमगीर द्वितीय, आलमगीर सेकेंड, 1754 से 58 तक रहता है और इसी के समय होता है बैटल ऑफ प्लासी। तो अगर ये आए कि बैटल ऑफ प्लासी किसके शासनकाल में होता है, तो आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में होता है। बैटल ऑफ प्लासी सबको पता है आप लोगों को कि 1757 में होता है वेस्ट बंगाल के प्लासी में, जहाँ मीर जाफ़र धोखा कर देता है सिराजुद्दौला के साथ और रॉबर्ट क्लाइव से हार जाता है और बैटल फील्ड में ही मारा जाता है सिराजुद्दौला। देन आता है शाहजहाँ द्वितीय 1738 से 59 तक। अब ये क्या था कि अलग अलग एरिया में, जैसे कि ये पूरा इंडिया ही है बट यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कोई शासन कर रहा था, क्योंकि औरंगज़ेब के बाद सभी लगभग स्वतंत्र होने की कोशिश में थे इसलिए। तो शाह आलम द्वितीय, शाहजहाँ द्वितीय जो है ये 1738 से 39 तक शासन करता है। उसके बाद आता है शाह आलम द्वितीय, 1759 से 1806 तक रहता है और यही शाह आलम द्वितीय था जो बैटल ऑफ बक्सर में पार्टिसिपेट किया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है इसके समय 1761 में। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होता है 1765 में, ये गलत दिया है, 1764 होगा यहाँ पे, है ना, 1764 होगा, मिस प्रिंट हो गया है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है 1765 में, 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। 12 अगस्त और 16 अगस्त को 2 संधियाँ होती हैं बैटल ऑफ बक्सर के बाद में शाह आलम द्वितीय करते हैं। Then issues फरमान्स टू कंपनी ग्रांटिंग देम दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और इसी समय इस ट्रिटी में क्या होता है कि अब दीवानी राइट्स जो थी वो चली गई किसके पास, अंग्रेज़ों के पास चली गई। अकबर द्वितीय आते हैं 1806 से 1837 तक ये रहते हैं और गिव द टाइटल ऑफ राजा टू द राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जब जा रहे होते हैं इंग्लैंड इसके पेंशन को बढ़ाने के लिए, इसके पैसे को बढ़ाने के लिए, तो ये शाह आलम बोल रहा हूँ, अकबर द्वितीय जो होते हैं राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे करके नवाजते हैं और वहाँ भेजते हैं। हालांकि वहीं पे 1829 में ये जाते हैं और 1833 में उनकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है ब्रिस्टल में और वहीं पे ये दफनाए गए हैं। बहादुर शाह जफ़र, ये लास्ट मुग़ल एम्पायर था बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह सेकेंड भी कहते हैं, लास्ट मुग़ल एम्पायर। रिवोल्ट 1857 का हुआ, म्यूटनी सिपाही म्यूटनी हुई, उसमें पार्टिसिपेट किए और इनको अंततोगत्वा पकड़ करके रंगून भेज दिया गया, काला पानी की सज़ा दी गई और वहीं पे ये इनका इंतकाल हो जाता है। कहा जाता है कि ये ऐसे मुग़ल एम्पायर थे जिनको 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुआ अपनी मैयत के लिए, अपने कफन को ढक के ओढ़ के सोने के लिए। तो ऐसी इनकी कहानी रही। अब कुछ बातें हैं जिसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे एक्सटर्नल चीज़ों में, इंटरनल बातें चल रही थी, एक्सटर्नल में क्या होता है, लैक ऑफ इंटरनल स्ट्रेंथ एंड द यूनिटी अगेंस्ट इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ पे अलग अलग से शासक आ रहे थे और इंडिया को लूट रहे थे। उसमें पहला था नादिर शाह, ये पर्सिया का शासक था, इन्वेजन किया 1738-39 में। इसने बैटल ऑफ करनाल लड़ा 1739 में और डिफीटेड किया मुगल्स को, कैप्चर लाहौर और एम्पायर मुगल मोहम्मद शाह वही रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला को कैप्चर कर लिया और लाहौर पर अधिकार कर लिया, तभी तो इसको मिल गया था वो कोहिनूर हीरा। एनेक्टेड एरिया वेस्ट ऑफ इंडस नदी के आसपास का एरिया इसने सबको अपने अधिकार क्षेत्र में लिया और लूटेड किया पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा और जो मयूर सिंहासन था, दोनों को ये लूट कर यहाँ से ले गया। देन अहमद शाह अब्दाली आता है और इन्वेजन करता है 1748 से 1764 तक, ये बार बार आता है, लुटता है। ये नादिर शाह का सक्सेसर था और इसने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में लड़ा, 1761 में, जिसमें
डिफीटेड किया इसने मराठाज को। काउज फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स, मुगल के डिक्लाइन होने के क्या रीजन थे? तो पहला था डेस्पोटिक रूल विद द वीक रूलर्स आफ्टर औरंगजेब, औरंगजेब के बाद जो भी शासक आए उनका वर्चस्व नहीं रहा, वे अपने आप को बहुत कमज़ोर शो किए, जिसके कारण उनकी हार हुई। एम्पायर रिलेटेड में नेक्स्ट है नो डिफिनिट लॉ ऑफ सक्सेशन, इनको जीतने के लिए, इनको अधिकार करने के लिए, इनको शासन करने के लिए कोई भी डिफिनिट लॉ नहीं था। जैसे आज देखिए इंडिया में संविधान है, उसके द्वारा ही सभी लोग शासित होते हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए संविधान का होना ज़रूरी है और वो लोग वही उसी से शासित होते हैं। वह अगर वहाँ भी इन लोगों के पास रूल और रेगुलेशन होता है तो ये आसानी से शासन चला पाते। डीजेनरेशन ऑफ द आर्मी, आर्मी का क्या हुआ? डीजेनरेशन हुआ। टू वास्ट टू बी रूल्ड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, बहुत बड़े एरिया में एक सेंट्रल का होना काफ़ी नहीं होता है। जैसे इंडिया को पार्ट वाइज करके अलग अलग स्टेट में बांटा गया है, तो क्यों? तो अच्छे से शासन को चलाने के लिए। औरंगजेब से डेकन एंड रिलीजियस पॉलिसी, औरंगजेब का ये पॉलिसी जो था रिलीजियस पॉलिसी वो अच्छा नहीं रहा था, ये भी बात थी। इन्वेशन ऑफ ईरानी एंड दुर्रानी किंगडम्स, यहाँ पे ईरानी और दुर्रानी किंगडम्स का इन्वेशंस भी होता है। रिलीजन रिलेटेड बात करें तो राइज इन पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द जमींदार्स, हेरिडेटरी जो लैंड ऑनर्स थे उन लोगों का अधिकार क्षेत्र यहाँ पे ज़्यादा रहा। इशूड द जागीरदारी, और इन लोगों ने क्या किया? जागीरदारी इशूड कर दिया। जैसे लैंड जो थी वो अजाइन कर दिया नोबेल्स को, और जो लो इनकम की लैंड थी वो सभी दे दिए। बाकी वहाँ पे इनकम बढ़ गई, जब भी खेत में फसल नहीं, खेत में फर्टिलिटी के लिए खाद नहीं डालेंगे तो वहाँ से फसल नहीं आएगा। वही किस्सा हो गया था किनके साथ? इन मुगल्स के साथ। इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज जैसे वॉर्स एक्सपेंसेस, रिड्यूस खलीसा लैंड, लग्जरीज लाइफस्टाइल ऑफ रूरल्स, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये सभी इनके बैड थिंग्स थे, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे वॉर्स किए, उसमें एक्सपेंसेस आ रहे थे। इन्होंने खलीसा लैंड को कम किया, लग्जरीज लाइफ जीने लगे और अपने आप को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जोड़े, ये भी रीज़न था। राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस एंड स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स जो अभी इस समय क्या हुए, बहुत सारे स्टेट अपने क्या किए, खुद को अपने आप को अलग कर लिए। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं रुकते हैं, कल से देखेंगे हम लोग, कल देखेंगे राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स।